नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर 51 शक्तिपीठ का मानसिक रूप से दर्शन करेंगे। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। देवी भागवत में 108 तथा देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेशों में भी हैं। वर्तमान समय में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। देवी मां के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर दक्ष ने अपने जामाता और सती के पति को इस यज्ञ के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठे। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो आइए
अब 51 शक्तिपीठ के विषय में जानते हैं कि ये कहां पर स्थित है। प्रथम शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी सिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। दूसरी शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का केश पास गिरे थे, यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। तृतीय है करवीर शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था, यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशिष है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। चतुर्थ शक्तिपीठ श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी करपटी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। पांचवी शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ है। उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है। शक्तिपीठ जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। षष्ठम है गोदावरी तट शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का वामांगण यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मिणी तथा भैरव दंडपाणी है। सप्तम है सुचिंद्रम शक्तिपीठ। तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ जहां सती के मतांतर से पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संगार या संकूर है। अष्टम है पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। नवम है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धा है, वह भैरव उन्मत्त है। दसम है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता के ऊपर का ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। एकादश है अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां माता का आध्रोष्ट यानी नीचे का होष्ट गिरा था। यहाँ की शक्ति फुलरा तथा भैरव विश्वेश है। द्वादश शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। जन स्थान शक्तिपीठ जहां माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। त्रयोदश शक्तिपीठ है कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर है। चतुर्दश शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है। यह पीठ जहां देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी है और भैरव निंदकेश्वर है। 15वीं शक्ति श्री शैल शक्तिपीठ।
शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। श्रीशैल का शक्तिपीठ, यहाँ माता की ग्रीवागिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव समरानंद तथा ईश्वरानंद है। 16वीं महाशक्ति है नलहटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित नलहटी शक्तिपीठ है, जहां माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। 17वीं शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ है। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहां माता का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। 18वीं शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ जहां माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। 19वीं शक्तिपीठ अंबाजी शक्तिपीठ है। गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का ऊर्ध्वष्ट गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 20वीं शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ। पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहां माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। 21वीं शक्तिपीठ रामागिरी शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है। 22वीं शक्तिपीठ है बैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित में वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यता के अनुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23वीं शक्तिपीठ है वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है, जहां माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ है। 24वीं शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कर्णिकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वाण या नारायणी तथा भैरव निमाश या स्थाणु है। 25वीं शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट कीतु ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरूक है। 26वीं शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरसिद्ध शक्तिपीठ, जहां माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल कपिलांबर है। 27वीं शक्ति है मणिवेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्कर में स्थित मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। 28वीं शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षय वट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर भी गिरा माना जाता है।
तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव है। 29वीं शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहां माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। 30वीं शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहां माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु है। 31वीं शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग है। 32वीं शक्तिपीठ है सोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर सोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम तथा ताराचंडी मंदिर ही सोण तटस्थ शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दायां नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोणाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। 33वीं शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। 34वीं शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर है। 35वीं शक्तिपीठ है मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। 36वीं शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर है। 37वीं शक्तिपीठ है त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। 38वीं शक्तिपीठ विभागा शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहां माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। 39वीं शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थाणु है। 40वीं शक्तिपीठ है युगाद्या शक्तिपीठ क्षीरग्राम शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाद्या शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरव क्षीर खंडक है। 41वीं शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित विराट शक्तिपीठ, जहां सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। 42वीं शक्तिपीठ है काली घाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। 43वीं शक्ति है मानस शक्तिपीठ।
तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित मानस शक्तिपीठ है, जहां माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति द्राक्षायणी तथा भैरव अमर है। 44वीं शक्तिपीठ है लंका शक्तिपीठ। श्रीलंका में स्थित लंका शक्तिपीठ, जहां माता के नूपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर है, लेकिन वह ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। 45वीं शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित गंडकी शक्तिपीठ, जहां सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाण है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ 46वीं शक्तिपीठ है। नेपाल के काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। 47वीं शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का ब्रह्मरंध्र सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। 48वीं शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहां माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा तथा भैरव त्रयंबक हैं। 49वीं शक्तिपीठ है करतोया शक्तिपीठ। बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित करतोया घाट शक्तिपीठ है, जहां माता की वाम तल्प गिरी थी। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन रूप में वास करते हैं। 50वीं शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चटगांव में स्थित चट्टल का भवानी शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर है। 51वीं शक्तिपीठ है यशोर शक्तिपीठ। बांग्लादेश के जयसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता की बाईं हथेली गिरी थी। यहाँ शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। तो भक्तों, जय माता दी। धन्यवाद।